नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके बिहार गवर्नमेंट का जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्वा बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा, वो कौन है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछेगा तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कैमूर जिला में ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? विद्यापति महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? विद्यापति महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो समस्तीपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज निक्षेप मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना है? मैग्नीज निक्षेप जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना है? तो धारवाड़ घुर्बक, यह जो है धारवाड़ का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? धारवाड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। तो मैग्नीज निक्षेप मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना है? तो धारवाड़ भूगर्भिक संरचना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो सलाह जो लेने का प्रदान करता है वो 143 करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 143। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 143, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के सैन्य बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी सेनाओं का जो मालिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नर के हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नर के लिए बस यात्रा मुक्त करने की घोषणा की है? हाल ही में जो किन्नर है उसके लिए बस यात्रा जो है, बस सेवा यात्रा जो है क्या किया है? मुक्त घोषणा किया है। तो ये कौन सा राज्य सरकार किया है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार जो है किन्नरों के लिए क्या किया है? दिल्ली राज्य सरकार किन्नरों के लिए बस यात्रा जो है मुक्त करने की घोषणा कर दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए हाल ही में किसे होगा? हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित करने की जो घोषणा किया है ये सोनू सूद को किया है। किसको किया है? सोनू सूद को किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? या किसे हो जाएगा? तो हाल ही में किसे जो है, कौन ऐसा पर्सनालिटी है जिनको क्या किया है? उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए क्या किया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सोनू सूद को किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक जो बन गई है वो आदिति सेन डे बनी है। कौन बनी है? आदिति सेन डे बनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो ये दुबई करेगा। कौन करेगा? तो हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है, एयर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये दुबई करने जा रही है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन दुबई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है दोस्तों। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान होगा, तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के किस राज्य की जीविका योजना पर रिसर्च करने के लिए आए हैं? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के किस राज्य की जीविका योजना पर क्या क्या है, रिसर्च करने के लिए आया है? तो ये बिहार का जो जीविका योजना चल रहा है दोस्तों, उसी पर रिसर्च करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम बिहार पहुंच चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका की एक टीम है जो कि भारत के किस राज्य की जीविका योजना पर रिसर्च करने के लिए आए हैं, तो ये बिहार राज्य का जो जीविका योजना चल रहा है उसी का रिसर्च करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम बिहार आ चुकी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया है? हाल ही में कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, क्या है? फ्यूज का जो सिद्धांत है किस पर निर्भर करता है? तो ये फ्यूज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ये फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन जो प्रसारण होते हैं उसमें चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो कैसे होता है? तो आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयाम मॉडुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? आयाम मॉडुलन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर, देखिए यहां थे लिख दिया है, ये दो हो जाएगा, यहां दो कर दीजिएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, उसी को वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में
अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण आगरा में करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पंपास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, जिसने हो जाएगा, जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था, तो वो बिहार राज्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो भारत का वह प्रथम राज्य है जिसने कि भूमि सुधार कानून बनाया था, तो वो बिहार राज्य है, जो कि बिहार रिफॉर्म एक्ट 1950 के माध्यम के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार रिफॉर्म एक्ट 1950 में आया था। इस तरह से भूमि सुधार कानून बनाने वाला बिहार जो है प्रथम राज्य बना था। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सत्य है? निम्न कथनों में से कौन सत्य है? तो पहला कथन होगा, एक एक करके देखेते हैं। अकबर के समय मुगल प्रांतों सूबों की संख्या 15 थी। अकबर के समय जो है मुगल प्रांतों सूबों की संख्या क्या थी? 15 थी। तो बिल्कुल सत्य है, अकबर के समय सूबों की संख्या जो थी 15 थी। दूसरा है, औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या, ये प्रांत हो जाएगा, प्रांतों की संख्या 21 हो गई थी। औरंगजेब के समय जो है प्रांतों की संख्या क्या हो गए थे? 21 हो गई थी। तो बिल्कुल 21 हो गया था, ये भी सत्य है। तीसरा है, औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया था। बिल्कुल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपयुक्त में से ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायालय में कौन क्या है? एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। एक न्यायालय में जो क्या करता है, एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो प्रतिषेध किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिषेध किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो 3 माह तक रखा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 माह तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारत सरकार में जो सबसे ऊंचा पद होता है सिविलियन अधिकारी का, तो सबसे ऊंचा पद होता है मंत्रिमंडल सचिव का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफएमएस की पहली महिला एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती श्रीन बनी है दोस्तों। कौन बनी है? आरती श्रीन बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आरती श्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, सत्य कथन की खोज करेंगे। तो पहला है, हाल ही में नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। हल्दी की जो नई प्रजाति का खोज किया गया है वो नागालैंड में किया गया है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि आईआईएफए अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला है। तो बिल्कुल एनिमल को जो है आईआईएफए अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, ध्रेलिन भूख हार्मोन है।
घ्रेलिन जो है ये भूख हार्मोन है, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो वह कौन सा संशोधन था जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था? तो पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा था। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसके तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया था, 1992-93 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 243 के मूर्धन्य 9 तक अनुच्छेद है। जो पंचायती राज व्यवस्था का जो अनुच्छेद है वो 243 के को से 243 के को से लेकर के 243 के मूर्धन्य 9 तक जो है ये अनुच्छेद है किसका, पंचायती राज का। क्लियर। और भाग 9 में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो 243 से लेकर के कहाँ तक है, 243 के को से 243 के मूर्धन्य 9 तक है। और भाग अगर पूछेगा तो भाग 9 है। पंचायती राज को किस भाग में रखा गया है, भाग 9 में रखा गया है। और अनुसूची अगर पूछ देगा तो अनुसूची क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है कितने विषय शामिल किया गया है, तो 29 विषय शामिल किया गया है। अर्थात 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था जो है, संस्था जो है वो 29 विषय पर जो है कानून बना सकती है और उसके तहत जो हो वो कार्य कर सकती है। ये पंचायती राज व्यवस्था का 29 विषय दिया गया है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था अनुच्छेद 243 से 243 के को से लेकर के 243 के मूर्धन्य 9 तक जो है अनुच्छेद इसमें वर्णन है, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। तो क्लियर हो गया होगा पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर। ये राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह राज्य सूची से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, कहता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे, रहते थे। क्लियर। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे विष्णु के उपासक थे, ये भी ध्यान में रखना है। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो थे कौन थे? समुद्रगुप्त ही थे। क्लियर। तो गुप्त वंश जो है का आरंभ जो होता है, गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का नंबर आता है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम होता है और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। तो समुद्रगुप्त क्या है? समुद्रगुप्त जो है के बाद जो है विक्रमादित्य आता है और विक्रमादित्य के बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम आते हैं और कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त आता है। क्लियर। कौन आता है? स्कंदगुप्त आता है और स्कंदगुप्त के बाद जो है विष्णुगुप्त होता है, जो कि अंतिम गुप्त शासक होता है। तो अंतिम गुप्त शासक कौन होते हैं? विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है?
श्रीगुप्त। क्लियर हो गया होगा। तो स्कंद गुप्त का क्वेश्चन आता है कि स्कंद गुप्त के समय में ही जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। हुनों का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही शुरू हो गया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्वार जो है स्कंद गुप्त ने ही करवाया था। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्वार करवाया था वो स्कंद गुप्त ने ही करवाया था। क्लियर हो गया होगा। तो अंतिम गुप्त शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर। जिन्होंने हरिसेन ही जो है इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे और समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त ही थे। क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।